जय मसीह सभी को। जय मसीह। फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। जिस प्रकार प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया है, तो क्यों ना हम सभी अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु की स्तुति और आराधना कर सके। तो आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मन मांगेंगे कि प्रभु हमें उसकी स्तुति आराधना करने के लिए चलाए। हम एक साथ मिलकर अपनी आवाज को उठाएंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आपने प्रभु ये हमें सुंदर समय फिर से दिया है प्रभु कि हमें एक साथ होकर आपकी आराधना स्तुति कर सके। पिता, आप लोग पवित्र आत्मा हम सभी को प्रभु आप तैयार कर प्रभु, हमारे आत्मा को तैयार, हमारे मनों को तैयार कर प्रभु, ताकि हमें एक साथ होकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आप लोग हमें हर एक को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे, जैसे गीत भी बताता है हालेलुया स्तुति करेंगे। तो हम सभी अपने आप को तैयार करें और हम इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया, पाप को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दे लिया। हालेलुया हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार, जय जयकार करे हो, जय जयकार
दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। क्यों ना हम सभी गाने मिल के परमेश्वर से जय जयकार करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु चाहे कुछ भी प्रभु संकट है प्रभु, चाहे कोई भी बीमारी है प्रभु, लेकिन आप हर एक चीज से प्रभु हमें बचाते हैं प्रभु। हर एक प्रभु तकलीफों से प्रभु हमें आप छुटकारा देते हैं प्रभु। सच में प्रभु हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर प्रभु। सच में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु गीत भी हमें बताता है प्रभु, और हम ये खुद प्रभु अनुभव कर रहे हैं प्रभु कि आप हमें हर संकट से प्रभु, हर बीमारी से प्रभु आप बचाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। हर एक चीजों के लिए प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हर एक चीजों के लिए प्रभु हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रभु योग्य परमेश्वर है प्रभु। आप पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रकार हमने प्रभु को स्तुति दिया है, तो हम सभी अपनी आंखों को बंद रखें और हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो हम इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करें, हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही
करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाँ परमेश्वर प्रभु, कुछ भी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, हम सच में प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु हर समय प्रभु हमारे जीवन से प्रभु आपकी स्तुति और आराधना होती रहे प्रभु। और प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु आप हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। आप हमसे प्रभु यीशु प्रभु इतना प्रेम करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को कभी खाली जाने नहीं देते प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आप लोग पवित्र आत्मा आगे का समय प्रभु आप हमें अगुवाई करो प्रभु, आपके पवित्र नाम से हम मांगते हैं। जय मसीह। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, फिर से ये मौका मिला आपके सामने आके प्रभु का वचन बांटने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का वचन जैसे कहता है कि मत्ती 28:20 में मैं जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। तो वो महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, वो हमारे साथ सदा साथ है हमारे, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं। प्रभु की महिमा हम करते रहेंगे। आज वचन में हम जाएंगे और आज मैंने जो शीर्षक दिया है उसका ऐसा लिखा है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मैंने यीशु को पाया है। एक रविवार को ब्रदर डैरेल इस गीत को अगुवाई कर रहे थे, तो इस गीत के जो बोल है मुझे छू गए और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मनन करें। और प्रभु ने कुछ बातें मुझसे की, तो मैंने सोचा कि आज आपको इस प्रभु के वचन के द्वारा आपको उत्तेजन दे सकूं। तो जैसे इसका कारण, इस शीर्षक पे पीछे कारण ये है, कभी ना कहीं हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि जीवन में इतने संघर्ष इतने चुनौती से हम भर जाते हैं, तो हमें लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं है और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमें याद रखना है, जब हमने यीशु को पाया है हमारी जिंदगी बदल चुकी है। जिंदगी को समझना अब हमारे हाथ में है, लेकिन प्रभु को जब हमने पाया है हमारी जिंदगी बदल गई। तो ऐसे ही बाइबल में एक व्यक्ति है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया, उसके बाद उसके जीवन में कितनी चुनौतियां और संघर्ष और समस्या को उसको सामना करना पड़ा। उसके बाद कई सालों के बाद प्रभु ने जो वादा किया था तब पूरा हो गया। तो क्यों ना हम उस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर आज उस व्यक्ति के बारे में हमें क्या सिखाता है, उसके जीवन के द्वारा आज हम क्या सीखते हैं। तो पहला शमूएल 16:11-13 हम पढ़ेंगे। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, और वह भेड़ बकरियों को चला रहा था। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आ जाए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। तो क्यों ना हम आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके चरणों तले आते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि दाऊद के जीवन के द्वारा
अब हमसे बातें करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, दाऊद आपका सेवक था और प्रभु जैसे उसके जीवन में तूने अद्भुत काम किए हैं प्रभु, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में आप अद्भुत काम करोगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, वचन आपका सच्चा और जीवित है। हमारे दिल में प्रभु आपका वचन रहने के लिए आप मदद करें प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम आज प्रभु आप हमसे बातें करें प्रभु, हमारे आत्मिक कानों को खोले ताकि तेरी वाणी को हम सुन सके। सेनाधीश परमेश्वर आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जैसे दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि सामान्य रीति से कई बार दाऊद के जीवन के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा होगा, सुना होगा कई बार कि दाऊद जो है गोलियत को खत्म कर देता है। उसके बारे ये कहानी हम पढ़ते हैं। उसके बाद दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि वो राजा बन जाता है और प्रभु उसके जीवन में अद्भुत काम करता है परमेश्वर। और उसके बाद दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने व्यभिचार किया और व्यभिचार करने के बाद उसे पश्चाताप करता है, फिर उसके जीवन दोबारा वो कोई गलती नहीं करता। तो सामान्य रीति से हम देखते हैं कि दाऊद के बारे में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, वो राजा बन गया और उसने पाप किया, पश्चाताप करके फिर उसने भजन संहिता को लिखा। तो ऐसे चीजों को हम दाऊद की, लेकिन आज हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, जैसे वचन में हमने पढ़ा कि शमूएल ने तेल लिया और उस भाई के मध्य में उसका अभिषेक किया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उसे अभिषेक किया इसके लिए कि वो राजा बन जाए। तो हम वचन दूसरा शमूएल 5:4 में हम पढ़ेंगे उस वचन को। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जब परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा दाऊद को अभिषेक किया था, उसकी आयु वहां पर दी नहीं गई, लेकिन स्कॉलर्स जो बाइबल के पंडित है, जो बाइबल का ज्ञान रखते हैं, तो उनका कहना है कि उसकी उम्र जो 18 से लेके 15 तक थी। तो हम 15 उसको हम पकड़ के चलते हैं कि उसकी आयु जी थी 15 थी। और फिर उसके बाद जब वो राजा बन गया वो 30 साल का था। तो हम उसे पढ़ेंगे। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब दाऊद को अभिषेक किया वो तब करीबन 15 साल का, हम पकड़ते हैं कि 15 साल का था। तो लेकिन हम पढ़ते इस वचन को आगे पढ़ते हैं कि वो राजा बना या राज्य करने लगा वो 30 साल का था। तो यानी कि 15 साल हम देखते हैं कि करीबन 15 साल के बीच क्या हुआ। तो उस जो समय था उसको हम देखेंगे कि दाऊद को किन किन चीजों की समस्या को और संकट का सामना करना पड़ा। तो हम देखेंगे कि जैसे हम देखते हैं जो भाई थे उनके, दाऊद के भाई थे, तो दाऊद का तिरस्कार करते थे, भाइयों के बीच में उसे कोई कीमत नहीं थी। जैसे हम पहला शमूएल 17:28 में हम पढ़ते हैं। जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तो यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तो किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हम अभी देखेंगे कि परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा दाऊद को जब अभिषेक किया तो उसके बाद की चीजें हम देखेंगे कि दाऊद को किस तरह से अपना जीवन बिताना पड़ा या फिर उसके जीवन में क्या क्या संघर्ष थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाइयों के नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। जब वो लड़ाई देखने जाता है, जब उसे वहां पर वो भाइयों के पास पहुंचता है तो भाई उसे गलत बोलते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, भेड़ बकरी छोड़कर, उल्टा सीधा उसे बात करते हैं। हम देखते हैं वहां पर। उसके बाद हम देखते हैं कि जब दाऊद ने गोलियत को खत्म कर दिया
उसके बाद हम देखते हैं कि जो शौल जो राजा था, वो राजा दाऊद के ऊपर जलन करने लगा। तो उस वचन को हम देखेंगे, पहला शमूएल 19 अध्याय 10 और 12, 10 से 12 तक हम पढ़ेंगे। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेजते हुए भीत से धस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच निकला। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसके घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उससे यह कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर शौल प्लान बनाता है कि दाऊद को मार दे, और इतना नहीं कि जब दाऊद को मन में शंका आती है कि शौल उसे खत्म करने वाला है, तो वहां से वो भाग निकलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दाऊद ने गोलियत को मारा और लोग जो है दाऊद की प्रशंसा करने लगे, तब शौल को उससे जलन होने लगती है और जलन के मारे दाऊद को मारने की कोशिश की जाती है। फिर हम देखते हैं कि दाऊद को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा, और कई बार उसे शौल बचने के लिए उसे भागना पड़ा, छिपना पड़ा। तो हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में एक बड़ा संकट था। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था, फिर भी हम देखते हैं कि उसको इन सारे संकटों से गुजरना पड़ा। इतना नहीं बल्कि उसे एक फलिस्तीय देश में जाके उसको शरण लेना पड़ा। वहां पर हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि वो दास बन चुका था। जैसे वचन पहला शमूएल 27:12 में हम देखते हैं, आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इजरायली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आकीश नाम का जो व्यक्ति जो कहता है कि दाऊद ये है सदा के लिए वो दास बन के रहेगा। तो आगे हम 28:2 में भी हम पढ़ते हैं कि वहां पर दाऊद को कहता है कि मैं तेरा दास हूँ। तो इस कारण शौल के कारण उसे छिपना पड़ा और उसको भागना पड़ा और जान बचा के, और वो डर चुका था कि उसकी जान जा सकती है, तो अपनी जान बचा के लिए उसको भागना पड़ा और वो दास बन चुका था। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि एक युद्ध में वो हार जाता है, उन लोगों को मारा जाता। जब हम देखते हैं कि दाऊद रो पड़ा, तो हम उस वचन को हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 30 अध्याय 4 वचन में हम पढ़ेंगे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। तो दाऊद और लोग चिल्लाकर इतने रोए कि उनमें शक्ति नहीं रही, यानी कि इसके पहले जो घटना घटी थी उसके कारण दाऊद को रोना पड़ा, और इतना रोए कि उनके अंदर शक्ति नहीं रही। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दाऊद को इस घटना से भी जाना पड़ा, उसको रोना पड़ा। इतना नहीं, आगे हम देखते हैं 30 अध्याय 6 वचन में कहता है, उसको हम पढ़ते हैं, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दाऊद जो था एक बड़े संकट में था, और ये जो हम पढ़ रहे हैं कुछ दिनों की नहीं, कुछ सालों की बात है, और इस सालों में हम देखते हैं कि दाऊद को जो है अपने संकट से गुजरना पड़ा। फिर हम देखेंगे राजा को किसी की हत्या करना तो आसान था, शौल राजा को, तो इसके लिए दाऊद को डर के मारे छुपना पड़ा, भागना पड़ा, अपनी प्राण बचाने के लिए उसको कई साल उसे भागना पड़ा। इस परिस्थिति में दाऊद ने परमेश्वर पे विश्वास रखा, परमेश्वर की महानता पर शंका उसने की नहीं। हम देखते हैं कि इस परिस्थिति में दाऊद जो था, उसका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे दृढ़ विश्वास था, और वो परमेश्वर से सलाह लेता था। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था और वो राजा बनने वाला था, लेकिन बीच में जो उसके ऊपर जो संकट थे, उस परिस्थिति में, उस संकट में भी दाऊद ने परमेश्वर का जो विश्वास था वो उसे कम नहीं होने दिया। जो परमेश्वर के साथ उसका जो नाता था वो कभी कम होने नहीं दिया। तो हम पहला शमूएल 30:6 में पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि दाऊद रोया
दाऊद के ऊपर संकट था। तो हम 30:6 में पढ़ते हैं, आखिरी सेंटेंस में हम पढ़ते हैं, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाए बांधा। दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और हिवा बांधा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर, जो दाऊद है, वो परमेश्वर पे शंका किए बिना उस पर विश्वास करता है, कि परमेश्वर को स्मरण करता है और हिम्मत बांधता है, हिवा बांधता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर महान है और अद्भुत परमेश्वर है। और हम पहला शमूएल 30:8-9 में हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता बना था। पहला शमूएल 30:8-9 में हम देखेंगे, जो उससे हमें पता चलता है कि दाऊद और परमेश्वर का एक रिश्ता बना हुआ था। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या उसको मैं जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। अभी यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि बातचीत क्या हो रही है परमेश्वर और दाऊद की। उससे पहले यही अध्याय में हम लोग ने पढ़ा कि दाऊद इतना रोया कि उसके जीवन में एक बड़ा संकट भी था। उसके बाद कुछ ही समय में हम पढ़ते हैं कि दाऊद परमेश्वर से बात करता है कि मैं क्या करूं, और परमेश्वर उससे कहता है कि तू ये कर। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर और दाऊद का एक जो रिश्ता था वो बना हुआ था। वो अपना रिश्ता उसने परमेश्वर से कम नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर तूने मुझे अभिषेक किया है और मैं अपने संकट से गुजर रहा हूँ, क्या सचमुच मेरे लिए तेरे लिए कुछ योजना है। कि उसने परमेश्वर पे शंका नहीं की, बल्कि उसका रिश्ता परमेश्वर से बना रहा और हमेशा परमेश्वर के साथ वो बात करते रहा। यहाँ पर हम देखते हैं दो कैरेक्टर, दो व्यक्ति को हम देखते हैं। एक जो तो शाऊल था, जो परमेश्वर ने ही शमूएल द्वारा उसको अभिषेक किया था और वो राजा बन चुका था। तो शाऊल जो था, दाऊद और शाऊल दोनों भी एक राजा थे, राजा बन चुके थे। लेकिन शाऊल ने जो था, परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन परमेश्वर की बात उसने नहीं मानी, परमेश्वर की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया। पहला शमूएल 10:1 में हम पढ़ेंगे, शाऊल को भी परमेश्वर ने राजा का अभिषेक किया था, वही परमेश्वर उसके साथ था। तो हम पहला शमूएल 10:1 में हम पढ़ेंगे, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल ने शाऊल को अभिषेक किया, और वही परमेश्वर जो दाऊद के साथ परमेश्वर था, वही परमेश्वर अब्राहम और इसहाक याकूब का परमेश्वर वो शाऊल के साथ था। लेकिन दो व्यक्तियों को हम अलग अलग देखते हैं कि शाऊल राजा था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उसने पालन नहीं किया, परमेश्वर की वाणी को उसने सुना नहीं। और जब उसके ऊपर एक संकट आ जाता है, एक संकट में वो अपना धीरज खो बैठता है और अपने ही मन से निर्णय लेता है। परमेश्वर से रिश्ता उसने बनाए नहीं रखा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो था, एक बड़े संकट में था, अपनी जान बचाकर भाग रहा था, जान बचाने के लिए कहीं जाकर दास बना, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता बना हुआ था, परमेश्वर पे उसका भरोसा था। तो एक बड़े संघर्ष के बाद, परमेश्वर ने अभिषेक करने के बाद, करीबन 15 साल के संघर्ष के बाद वो राजा बन गया। तो हम देखते हैं कि एक दाऊद का जो एक संघर्ष का समय था, मैं ये बताने की इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जब परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया तो तुरंत राजा नहीं बना, उसको राजा बनने के लिए 15 साल लग गए। और ये परमेश्वर ने एक बार परमेश्वर वादा करता उसे पूरा करते। जैसे रविवार को हमने देखा, पास्टर जेम्स ने जैसे उन्होंने बताया कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए 25 साल, कुछ करीबन 25 साल लगे, लेकिन परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। उसमें विलंब क्यों हुआ क्या है, लेकिन परमेश्वर ने अपना वादा अब्राहम के जीवन में किया और अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा था। वैसे ही हम देखते हैं कि यूसुफ जो है परमेश्वर का सेवक, जब परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया, उसको चुना, तो हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद वो प्रधानमंत्री बन गया। तो यही पर भी हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में एक बड़ा संघर्ष था, बड़ी चुनौती थी।
समस्या थी, लेकिन इन चुनौती में, इस समस्या में वो डरा नहीं और उसने हार नहीं मानी, लेकिन परमेश्वर पे उसने भरोसा रखा। तो दाऊद के जीवन से हम क्या सीखते हैं? आज ये समय जो हमारे जीवन में है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रभु के परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो अपनी परिस्थिति, जो करंट परिस्थिति है, उससे वो लागू हो जाते हैं। तो कई बार ये किताब मैंने पढ़ी, लेकिन ये परिस्थिति में मुझे मेरे जीवन में एक संकट से ही गुजर रहा हूँ और तब परमेश्वर ने मुझसे बातें की। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको मैं उत्तेजना दूं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस परिस्थिति में शालोम में कुछ लोग एक समस्या और संकट से शायद नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर लोग जो है अपनी संकट में गुजर रहे हैं, जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तो शायद हमारे जीवन में वही सवाल है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है? कहाँ परमेश्वर है? शायद हम सोचते होंगे हमारे जीवन जो है चुनौती से भर चुका है, जीवन में आए हुए दुख तकलीफ से थक चुके हैं हम लोग, आंसू शायद हमारे रुकते नहीं होंगे, परेशान है हम लोग जीवन में कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज यही परमेश्वर का सेवक दाऊद, उसके जीवन के द्वारा हम ये सीखते हैं। उसके संकट के जीवन में जो 15 साल या कई साल जो थे, उस संकट से गुजर रहा था। उसके जीवन में चुनौतियां थी, समस्या थी, लेकिन उसका रिश्ता परमेश्वर पे था, परमेश्वर के साथ था। उसका विश्वास वो महान परमेश्वर पे था। मैं आज आपको वही उत्तेजना देना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आज हमें क्या बात करता है। दाऊद ने उसके संकट में विश्वास में स्थिर रहा। दाऊद उसके संकट में वो विश्वास में स्थिर रहा, परमेश्वर पे उसने भरोसा रखा, परमेश्वर से अपना मन नहीं हटाया, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखा। जैसे हम विश्वास के ऊपर हम पास्टर जेम्स हमें विश्वास के बारे में पढ़ रहे, जो विश्वास के हीरोज है, उसमें हम देखते हैं कि इब्रानियों के 11 अध्याय में दाऊद के बारे में भी दिया है, दाऊद का भी नाम उसमें मेंशन किया है कि दाऊद भी एक विश्वास का हीरो था। मतलब उसके जीवन में संकट था, समस्या थी, चुनौतियां थी और बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पे था, परमेश्वर के साथ रिश्ता था। वो परमेश्वर से बात करता था, क्या मैं करूं, यहाँ पर जाऊं या नहीं जाऊं, और परमेश्वर उससे बात करते थे। तो हमें भी दाऊद की तरह परमेश्वर पे विश्वास रखना है। मैं जानता हूँ कि ये परिस्थिति सबके जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये कोविड-19 की परिस्थिति में हम बहुत तकलीफ से सब लोग, हमें तकलीफ हो रहा है, परेशानी है, लेकिन हमारा विश्वास उस महान परमेश्वर पे रखना है, जैसे दाऊद ने रखा। और जैसे परमेश्वर ने वो वादे को पूरा किया दाऊद के जीवन में, क्या वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा नहीं करेगा? दूसरा हम देखते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखा। तो हमें भी दाऊद की तरह परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखना है। परमेश्वर से हमें दूर नहीं जाना। परमेश्वर हमसे दूर नहीं जाता, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शायद हम परमेश्वर से दूर, हमारी चुनौतियां, हमारी समस्या, हमारे संकट को देखते हुए शायद परमेश्वर से रिश्ता हम तोड़ सकते हैं। तो लेकिन दाऊद के जीवन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर से वो बात करता था। हम उससे, जब हम देखते हैं कि वो संकट में था, प्रभु का वचन कहता है कि दाऊद बड़े एक संकट में था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर उससे बात करता है। क्या आज हम परमेश्वर से बात करते हैं? क्या हम परमेश्वर से सुनना चाहते हैं? क्या परमेश्वर से हम सुनते हैं? तीसरा हम देखेंगे, दाऊद ने परमेश्वर की महानता पर शंका नहीं की। परमेश्वर, दाऊद जो था वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, उसकी महानता के ऊपर उसने शंका नहीं की, उससे वो अपना रिश्ता बनाए रखा।
तो हमें भी परमेश्वर पे शंका नहीं करना है। परमेश्वर को हम नहीं समझ पाते, वो उसने स्वर्ग और पृथ्वी को निर्माण किया है और वही परमेश्वर है, उस पर हम शंका नहीं कर सकते। तो हमें विश्वास करना है। उसने हार मानी नहीं, दाऊद ने जो था उसने हार नहीं मानी, हिवा बांधकर परमेश्वर को स्मरण करते रहा। तो जैसे हमने वचन में पढ़ा कि वो परमेश्वर को स्मरण किया। पहला शमूएल 30:6 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और हिम्मत उसने बांधा। तो हमें परमेश्वर को स्मरण करना है और हिम्मत से बढ़ना है। परमेश्वर ने किए हुए वादे को पूरा किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया था और उस वादे को परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर ने उस वादे को पूरा किया। वही परमेश्वर जो दाऊद का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो जिसने अब्राहम को वादा किया था, उस वादे को उसने पूरा किया। समय हम देखते हैं कि जीवन में भी उस वादे को पूरा करने के लिए एक समय लगा। दाऊद के जीवन में भी एक समय था। तो हम भी उसी समान है। अगर हमारे लिए कुछ परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का वादा हमारे लिए है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में उस वादे को पूरा करेगा। लेकिन हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखना। ये छोटे मोटे संकट की वजह से और चुनौती की वजह से हम परमेश्वर से हमें दूर नहीं जाना है। परमेश्वर हमारे साथ है। क्या वही परमेश्वर उसके वादे को पूरा हमारे जीवन में नहीं कर पाएगा? क्या वही परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमारे इस संकट में हमें ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं। मैं जानता हूं कि आज शालोम के कई परिवार एक बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, बड़ी संकट में है। मैं खुद एक बड़ी संकट में हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, तो परमेश्वर आपसे भी बातें करता है। दाऊद के जरिए, दाऊद के जीवन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक युद्ध भूमि है, हमें डट के खड़ा रहना है। इस युद्ध भूमि में डट के खड़ा रहना है। अगर हम इस युद्ध भूमि को, रणभूमि को अगर छोड़कर चले जाते हैं, तो जीतने का मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अगर हमें जीतना है, तो उस युद्ध भूमि में, रणभूमि में हमें खड़ा रहना है, ताकि हमें उस जीतने का एक मौका मिलेगा। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की जो वादा है, वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। जैसे शुरुआत में मैंने वो शीर्षक दिया कि जब से मैंने यीशु को पाया, मेरा जीवन बदल गया। और खूबसूरत, मतलब मैं परेशान था, सोच रहा था कि जीवन मेरा क्यों संकट से भरा हुआ है, क्यों तकलीफें और क्यों समस्याएं सारे मेरे जीवन में है। तो ये बात मुझे छू गई कि मेरा जीवन बदल गया है। अब मुझे समझना है कि जिंदगी और जीवन क्या है। अब मुझे कैसे प्रभु में बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा करना है। मेरा जीवन बदल गया है जब से मैंने यीशु को पाया है। अब वो जीवन को मुझे देखना है और उस जीवन में मुझे आगे बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा करना है। उसी तरह हम सबको परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के राज को बढ़ाना है। और जब हमने परमेश्वर को स्वीकार किया है, उद्धारकर्ता के स्वरूप में हमने विश्वास किया है परमेश्वर पे, तो उसने हमें नया जीवन दिया है और हमारी जिंदगी बदल गई है। अब हमें जिंदगी को समझना है और उसे बढ़ना है, परमेश्वर के राज में बढ़ते उसकी महिमा करते रहना है। तो जैसे दाऊद के जीवन से एक मैंने संक्षिप्त रूप में दाऊद का संघर्ष को मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन अगर आप जब पढ़ते हो तो आपको पता होगा सचमुच आज की परिस्थिति में अगर हम संकट में हैं, और दाऊद भी एक संकट में था, उसके जीवन से हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर पे शंका नहीं की, परमेश्वर से उसने रिश्ता बनाए रखा। तो मैं आज आपको यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी हमारी बदल गई है जब से हमने यीशु को पाया है। अभी हमें खाली परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखना है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बनाए रखना है, क्योंकि उसने वादा किया है जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। तो उसने वादा किया है, वो सदा हमारे साथ है। तो हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर से हम रिश्ता बनाए रखना है
परमेश्वर से बातें करनी है और परमेश्वर इस संकट से हमें वो बाहर निकालेगा। जैसे परमेश्वर ने एक समय के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को उसके वादे को पूरा किया। एक समय के बाद दाऊद राजा बन गया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत काम करे अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, अगर हम उससे नाता बनाए रखते हैं, अगर हम उससे रिश्ता बनाए रखते हैं। तो मैं आपको उत्तेजना देना चाहूँगा कि आप ना डरे, ना घबराए, और परमेश्वर हमारे साथ है। उससे हम रिश्ता बनाए रखेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु से बातें करते रहेंगे, प्रभु से सुनते रहेंगे। लॉकडाउन कब तक चलेगा? जब तक चलेगा चलने दो, लेकिन हमारा रिश्ता, और हमारे पास काफ़ी समय है परमेश्वर से बात करने के लिए, काफ़ी समय है हमारे परमेश्वर से बातें करने के लिए, उसकी सुनने के लिए हमारे पास समय है। तो हमारा ये समय परमेश्वर के चरणों में हम बिताते रहे और प्रभु से बातें करते, प्रभु से सुनते रहे। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है, आगे भी परमेश्वर हमें संभालें। क्यों ना अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आप परमेश्वर जैसे दाऊद के साथ तू था, वैसे परमेश्वर तू हमारे साथ है। प्रभु, हम दाऊद के जीवन के द्वारा हम सीखते हैं कि दाऊद एक बड़े संकट में था। प्रभु, अपनी जान बचाकर उसे भागना पड़ा, दास बन चुका था, लेकिन ये सारी चीजें होते हुए भी उसने प्रभु तुझ पे भरोसा रखा, तुझसे रिश्ता बनाए रखा। प्रभु हम भी एक बड़ी संकट में है प्रभु, हम भी परेशान है, लेकिन प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप साथ हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु मदद करें। प्रभु, आपकी वादा जो आपने हमसे किया है उसे आप पूरा करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी शालोम के लोगों को। प्रभु, सचमुच बहुत सारे परिवार और बहुत सारे लोग जो है बड़ी संकट में है। मैं प्रार्थना करता हूँ उससे आप उन्हें बाहर निकालें और उनकी रक्षा करें, उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु। और सबसे बड़ी बात प्रभु, इस संकट में विश्वास में हमें डटे रहने के लिए मदद कर प्रभु। विश्वास से हम नहीं हटेंगे प्रभु। यस प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर हो। हम विश्वास करते हैं कि आपने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि हमें जीवन मिले। हम विश्वास करते हैं। यस परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज तक प्रभु आपने हमें संभाला है, हमारी अगुवाई की है। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर और हमारा एक रिश्ता बनाए रखने के लिए तो हमें सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, हमें बुद्धि और ज्ञान से भरे, ताकि हम परमेश्वर से रिश्ता बनाए रखें, परमेश्वर पे विश्वास रखें, और जो परमेश्वर ने आनंद दिया है वो प्रभु हमें प्रभु सदैव हमारे जीवन में रहने के लिए आप मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातें की है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे कानों को प्रभु आपने खोला, और ताकि हम तेरी वाणी को सुन सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु। सेनाधीश परमेश्वर, आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच प्रभु। आप सभी को आशीष दे।